फिर अब अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है इतना बड़ा एलाय है वो, और अगर चाइना की आंखों में उसने आंखें डाली हैं तो उसको पता है कि हमारा रास्ता जो है वो हिंदुस्तान से होकर गुजरता है। तो ऐसे में फिर वो अमेरिका का ये बयान देना कि जी हम यानी कि वो हमारे हक में एक तरह से जा रहा है, तो ये कितना बड़ा धचका है भारत के लिए प्रोफेसर साहब? देखिए, ये बहुत बड़ा धचका है और इंडिया ने शुरू में यही अज्यूम किया कि चूंकि वो एलाय है और उनकी जो एशिया पैसिफिक की पॉलिसी है उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट है, लिहाजा अमेरिका ने तो हमारा साथ देना है। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि अमेरिका की एक बड़ी पॉलिसी है काफ़ी अरसा से, वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर पावर हैं, ये फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर में ना जाएं। उनको रोकना, इस चीज़ को रोकना जो है इंडिया की अमेरिका की पॉलिसी जो है वो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये खतरनाक सूरत हाल डेवलप हुई है, अमेरिका ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली है। जब ये सिचुएशन बदल जाएगी, जब हालात ठीक हो जाएंगे यहाँ और फिर वही चाइना को कंटेनमेंट की पॉलिसी आएगी, तो इंडिया की अहमियत रहेगी उसके लिए। लेकिन मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका चाहता ये है कि ये टेंशन इस लेवल से ऊपर ना जाए, बल्कि इससे अगर नीचे चली जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया उनकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी में पाकिस्तान से अब ज्यादा है। और एक पॉइंट जो अभी जनरल साहब ने पहले कहा वो बड़ा रेलेवेंट है कि अहमियतें कम होती हैं और घट जाती हैं। ये दुरुस्त है कि एक स्टेज पे पाकिस्तान की अहमियत 50s में कितनी थी, 1980 की दिहाई में जब रूसी फौजें अफगानिस्तान में कितनी थी, डॉलर आ रहे थे, अब कम हो गई। अच्छा, इंडिया को भी ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो बड़ी ताकतें होती हैं वो परमानेंट दोस्त नहीं होती, अपना मफाद होता है, मफादात की बात होती है। कल को मफादात बदले तो अमेरिका की पॉलिसी बदल जाएगी, और इसलिए अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, बड़ी ताकतों के कंधों पे सवार होकर आगे बढ़ने की कोशिश। ये इस तरह के बयानात आना सलमान गनी साहब कितना खुशाइन है कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जाहिर है माजी में जब कुछ होता था तो हम देखते थे कि जी जो वजन होता था, पलड़ा जो है वो थोड़ा भारत की तरफ होता था इन ताकतों का, खासकर अमेरिका की अगर हम बात करें। लेकिन अब ये कहना कि जी हम दोनों को बराबरी की बुनियाद पे देख रहे हैं, हम एक ही जो है ना वो जाविये से देख रहे हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों से हमारी अच्छी बातचीत है और हम इसमें जो है मसले में पड़ना नहीं चाहते। टैमी ब्रूस कह रही हैं कि जी जो उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात दी हैं भारत ने, उस पर अभी फिलहाल हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। यानी ये चीज़ें तो इसका मतलब पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं सारी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं। एक ये जो परसेप्शन होता है ना, ये प्रिवेल करता है। और मैं समझता हूँ, जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब आपने अगले ही रोज़ तहकीकात की बात कर दी और साथ अपना तावन पेश कर दिया, तो ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा क्लियर था कि हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इसकी तहकीकात ज़रूर करवाएं। और तहकीकात में तावन की बात की थी। दूसरा, मैं आपको ये जब हम बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका भारत के साथ फासले पे क्यों है, देखें अमेरिका के अंदर एक बड़ी सियासी तब्दीली आई है ट्रंप साहब की सूरत में। अमेरिका ने देख लिया कि हमने इसराइल के पीछे खड़े हुए थे, हमने कहा था हमारी सारी ताकतें इसराइल के पीछे हैं, तो बाइडेन अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद यूक्रेन की जंग में उनके साथ जो कुछ हुआ है, वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। और सबसे अहम बात यह है, आप उनके अखबारात उठा के देखें कि मोदी के हवाले से अमेरिका की अब रिजर्वेशन है। क्यों हुई है कि कनाडा के अंदर ये जो सिखों को टारगेट किया है, जो पकड़े गए हैं, पता लग गया कौन थे। फाइव आइज ममालिक सर, जब जाहिर कहेंगे ये फाइव आइज ममालिक वही है ना, एक दूसरे की जाहिर जो हेल्प करते हैं, उसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, बरतानिया भी है, माजी के अंदर टिल्ट रखते थे। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने संजीदगी इख्तियार किया है मुआशी सूरत के हवाले से। और फिर से एक और बड़ी अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था कि पाकिस्तान की हुकूमतों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक होता था खिंचाव की सूरत। आज जहां पर मुआशी सूरत के हवाले से वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं, आप देखें कि किसी मामले में दो आरा नहीं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के पीछे कौम खड़ी है, चार्ज के लोग खड़े हैं, अपनी फौज के साथ उनकी कमिटमेंट है। और जब किसी भी मुल्क के अंदर देख लें कि फौजें हमेशा वही फतह से इम्कनार होती हैं जिसके पीछे कौम खड़ी हो, तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज इस वक्त, मैं
मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख रहा था कि शदीद रिजर्वेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। मैं समझता हूँ और भी किसी की होंगी, लेकिन बात यह कि ये कैफियत ये सबसे ज्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है, इंटरनेशनल बरादरी भी कर रही है, खुद भारत को पता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो ये समझा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक तनाव है, एक कचाव है, शायद हमें यहाँ से भी कोई, और आप देख लें कि सोशल मीडिया पे ये जो सोशल मीडिया का मैं वहीं आ रहा था, आपने क्योंकि जिक्र कर दिया है। फिर अब अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है इतना बड़ा एलाय है वो, और अगर चाइना की आंखों में उसने आंखें डाली हैं तो उसको पता है कि हमारा रास्ता जो है वो हिंदुस्तान से होकर गुजरता है। तो ऐसे में फिर वो अमेरिका का ये बयान देना कि जी हम, यानी कि वो हमारे हक में एक तरह से जा रहा है, तो ये कितना बड़ा धचका है भारत के लिए प्रोफेसर साहब? देखिए, ये बहुत बड़ा धचका है और इंडिया ने शुरू में यही अज्यूम किया कि चूंकि वो एलआई है और उनकी जो एशिया पैसिफिक की पॉलिसी है उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट है, लिहाजा अमेरिका ने तो हमारा साथ देना है। लेकिन वो एक चीज़ भूल गए कि अमेरिका की एक बड़ी पॉलिसी है काफ़ी अरसा से, वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर पावर हैं, ये फुल फ्लेजेड कन्वेंशनल वॉरफेयर में ना जाएं। उनको रोकना, इस चीज़ को रोकना जो है इंडिया की, अमेरिका की पॉलिसी जो है वो रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये खतरनाक सूरत हाल डेवलप हुई है, अमेरिका ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली है। जब ये सिचुएशन बदल जाएगी, जब हालात ठीक हो जाएंगे यहाँ और फिर वही चाइना को कंटेनमेंट की पॉलिसी आएगी, तो इंडिया की अहमियत रहेगी उसके लिए। लेकिन मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका चाहता ये है कि ये टेंशन इस लेवल से ऊपर ना जाए, बल्कि इससे अगर नीचे चली जाए तो ज्यादा बेहतर है। और इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इंडिया उनकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी में पाकिस्तान से अब ज्यादा है। और एक पॉइंट जो अभी जनरल साहब ने पहले कहा वो बड़ा रेलेवेंट है कि अहमियतें कम होती हैं और घट जाती हैं। ये दुरुस्त है कि एक स्टेज पे पाकिस्तान की अहमियत 50s में कितनी थी, 1980 की दिहाई में जब रूसी फौजें अफगानिस्तान में कितनी थी, डॉलर आ रहे थे, अब कम हो गई। अच्छा, इंडिया को भी ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो बड़ी ताकतें होती हैं वो परमानेंट दोस्त नहीं होती, अपना मफाद होता है, मफादात की बात होती है। कल को मफादात बदले तो अमेरिका की पॉलिसी बदल जाएगी, और इसलिए अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, बड़ी ताकतों के कंधों पे सवार होकर आगे बढ़ने की कोशिश। ये इस तरह के बयानात आना सलमान गनी साहब कितना खुशाइन है कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है माजी में जब कुछ होता था तो हम देखते थे कि जी जो वजन होता था, पलड़ा जो है वो थोड़ा भारत की तरफ होता था इन ताकतों का, खासकर अमेरिका की अगर हम बात करें। लेकिन अब ये कहना कि जी हम दोनों को बराबरी की बुनियाद पे देख रहे हैं, हम एक ही जो है ना वो जाविये से देख रहे हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों से हमारी अच्छी बातचीत है और हम इसमें जो है मसले में पड़ना नहीं चाहते। टैमी ब्रूस कह रही हैं कि जी जो उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात दी हैं भारत ने, उस पर अभी फिलहाल हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। यानी ये चीज़ें तो इसका मतलब पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं सारी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जा रही है। एक ये जो परसेप्शन होता है ना, ये प्रिवेल करता है। और मैं समझता हूँ, जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जब आपने अगले ही रोज़ तहकीकात की बात कर दी और साथ अपना तावन पेश कर दिया, तो ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा क्लियर था कि हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इसकी तहकीकात ज़रूर करवाएं। और तहकीकात में तावन की बात की थी। दूसरा, मैं आपको ये जब हम बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका भारत के साथ फासले पे क्यों है, देखें अमेरिका के अंदर एक बड़ी सियासी तब्दीली आई है ट्रंप साहब की सूरत में। अमेरिका ने देख लिया कि हमने इसराइल के पीछे खड़े हुए थे, हमने कहा था हमारी सारी ताकतें इसराइल के पीछे हैं, तो बाइडेन अपने अंजाम को पहुंच गया। उसके बाद यूक्रेन की जंग में उनके साथ जो कुछ हुआ है, वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। और सबसे अहम बात यह, आप उनके अखबारात उठा के देखें कि मोदी के हवाले से अमेरिका की अब रिजर्वेशन है। क्यों हुई है कि कनाडा के अंदर ये जो सिखों को टारगेट किया है, जो पकड़े गए हैं, पता लग गया कौन थे। फाइव आइज ममालिक सर, जब ज़ाहिर कहेंगे ये फाइव आइज ममालिक वही है ना, एक दूसरे की ज़ाहिर जो हेल्प करते हैं, उसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, बरतानिया भी है, माजी के अंदर टिल्ट रखते थे। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने संजीदगी इख्तियार की है माशी सूरत के हवाले से। और फिर से एक और बड़ी अहम बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था कि पाकिस्तान की हुकूमतों और एस्टेब्लिशमेंट
दुश्मन के दरमियान एक होता था खिंचाव की सूरत। आज जहां पर मुआशी सूरत के हवाले से वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं। आप देखें कि किसी मामले में दो आरा नहीं। और फिर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के पीछे कौम खड़ी है, चार्ज के लोग खड़े हैं, अपनी फौज के साथ उनकी कमिटमेंट है। और जब किसी भी मुल्क के अंदर देख लें कि फौजें हमेशा वही फतह से इम्कनार होती हैं जिसके पीछे कौम खड़ी हो। तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख रहा था कि शदीद रिजर्वेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। मैं समझता हूँ और भी किसी की होंगी, लेकिन बात यह कि ये कैफियत ये सबसे ज्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है, इंटरनेशनल बरादरी भी कर रही है, खुद भारत को पता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो ये समझा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक तनाव है, एक खिंचाव है, शायद हमें यहाँ से भी कोई। और आप देख लें कि सोशल मीडिया पे ये जो सोशल मीडिया का मैं वहीं आ रहा था, आपने जिक्र कर दिया है